नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे मंच आईएएस हिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल पे। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है वो अरेबिक स्कॉलर्स एंड इन्वेडर्स के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से कुछ टॉपिक जो रह गए थे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग जो है इससे स्टार्टिंग की वीडियो देखो, क्योंकि सारी वीडियोस जो है मैंने लाइन वाइज बनाई हैं जिससे आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज ही उसका हम अगला थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन समझते हैं और उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अरेबिक स्कॉलर्स एंड इन्वेजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ पहले हमारा जो टॉपिक वो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद साहब लास्ट पैगंबर थे ये हमारे, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में। अब हम यहाँ पे जाने की कि इन्होंने जो है हिजरत का, मैंने बताया था कि मैं आपको हिजरत के बारे में बताऊंगा। तो जो आपका हिजरत होता है, हिजरत उसका क्या मतलब है। तो 622 एडी में 622 एडी में मोहम्मद साहब ने जो है मक्का से मदीना की यात्रा करी थी। उन्होंने कहाँ से, मक्का से मदीना की यात्रा करी थी। तो उसी जो इवेंट हुआ था, जो घटना हुई थी, इसी घटना को हम जो है हिजरत के नाम से जानते हैं। और तब से ही जो है हिजरत संवत यानी कि हिजरत कैलेंडर की शुरुआत हुई है। और हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि इनकी जब डेथ हो गई थी, तो डेथ के बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सक्सेसर के बारे में, यानी कि इनके उत्तराधिकारी, इनकी डेथ के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो क्या कहलाए, वो खलीफा कहलाए। क्या कहलाए, वो खलीफा कहलाए, नॉन एज खलीफा। अब ये खलीफा का क्या काम होता था, खलीफा क्या होते थे, ये जो है मुस्लिम जगत में, इस्लाम जगत में जो हेड को खलीफा कहा गया है। और इनका जो काम था वो रिलीजियस था, यानी कि इनका जो कार्य था वो धार्मिक था, और इसके अलावा राजनीति। और इन्हीं के ऑर्डर को जो है सभी लोगों को मानना होता था मुस्लिम जगत में। तो कुछ यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 4 खलीफा हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अबू बकर, जिन्होंने जो है सेकंड टाइम दूसरे पर्सन थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल करा था। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे उमर, उस्मान और अली। यदि आपने इन सब चीज़ों के बारे में और से अच्छे से जानना है तो आप क्लास 2 को जाके ज़रूर देखें। उसके बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक हमारा है अरेबिक स्कॉलर्स एंड इन्वेडर्स। इन सब को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा सिंध के बारे में जान लेते हैं कि सिंध जो है आज के वर्तमान हिसाब से जो है कहाँ पे पड़ेगा, आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, सिंध प्रांत। तो इसमें इस सिंध के बारे में बात करेंगे हम, कौन सी सेंचुरी में करेंगे, हम यहाँ पे 8वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे। 8वीं शताब्दी में जो सिंध की जो राजधानी थी वो हमारी एलौर थी। और यहाँ पे जो है राय डायनेस्टी यानी कि राय राजवंश जो है रूल करता था, राय डायनेस्टी जो है रूल करती थी। और यहाँ पे एक नोट डालिएगा आप सभी, और इसमें इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे जरा, अकॉर्डिंग टू ह्यून सेंग सिंध रूलर वॉज शूद्र, सिंध रूलर वॉज अ शूद्र। अब इसको हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, आप लोग लिखिए जरा कि नोट डाल के, ह्यून सेंग के अनुसार सिंध का जो शासक था वो शूद्र था। तो इसके बाद हम अब आगे चलते हैं, आगे के कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास और जान लेते हैं कि हर्षवर्धन ने जब सिंध पे विजय प्राप्त कर ली थी, सिंध पे विजय प्राप्त करने के बाद उनकी जब मृत्यु हो गई तो जो राज्य है वो स्वतंत्र हो गए, और राय वंश के जो लास्ट रूलर थे वो साहसी थे। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक हमारे क्या हैं। हम सिंध को और आगे पढ़ते हैं। सिंध में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंध का जो लास्ट रूलर था वो हमारा, वो यानी कि सिंध का जो लास्ट रूलर था वो था साहसी।
सिंध का जो लास्ट यानी कि आखिरी जो शासक था, अंतिम शासक, वो हमारा साहसी था। साहसी की डेथ के बाद, यानी कि साहसी का एक मंत्री था, साहसी का एक मंत्री था, इसकी डेथ हो गई थी। आफ्टर डेथ, यानी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर डेथ, यानी कि साहसी की मृत्यु के बाद उसका मंत्री था, एक ब्राह्मण मंत्री था साहसी का, चाच। ये था हमारा एक ब्राह्मण मिनिस्टर, ब्राह्मण मिनिस्टर था, ठीक है, ब्राह्मण मंत्री था। चाच जो एक ब्राह्मण मंत्री था, और उसने क्या करा, उसने साहसी की वाइफ लाडी, ये क्या है, ये विडो ऑफ साहसी है। लाडी कौन है, विडो ऑफ साहसी। उसने साहसी की वाइफ से क्या करा, चाच ने विवाह किया, मैरिड विद लाडी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चाच का एक नेफ्यू था दाहिर, चाच का जो है भतीजा कौन था, दाहिर था। दाहिर को जो है उसने, चाच ने जो है दाहिर को जो है देवल का शासक बनाया। किसको, चाच ने, देवल का शासक जो है दाहिर को बनाया गया। और दाहिर ने आगे चल के जो है हिंदू शाही वंश की स्थापना, हिंदू शाही वंश की क्या करी इन्होंने, स्थापना करी। एंड ही वॉज बिलीव इन शिवा, ये जो है दाहिर जो है वो शिव की पूजा में, शिव भक्ति में जो है बिलीव करते थे। तो अब यहाँ पे जो है हम अरबी विद्वानों के बारे में जानेंगे, अरेबिक स्कॉलर्स के बारे में, कि उन्होंने वो किसके दरबार में आए और उन्होंने जो है जो किताबें लिखी हैं वो कौन कौन सी लिखी हैं, और उन्होंने अपनी किताबों में किन किन चीज़ों के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले जो स्कॉलर हैं वो हमारे हैं अल सुलेमान। ये जो है एक व्यापारी थे, और क्या थे, ज्योग्राफर थे, यानी कि भूगोलवेता थे। उसके बाद इन्होंने जो है प्रतिहार किंग, यानी कि प्रतिहार राजा, प्रतिहार शासक भी कह सकते हैं हम, प्रतिहार शासक मिहिर भोज, ये जो है प्रतिहार शासक मिहिर भोज, और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में जो है ये 851 AD में इनके दरबार में आए। और इन्होंने जो किताब लिखी है, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है सिलसिला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिलसिला उत तारीख। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है सिलसिला उत तारीख। इसमें इन्होंने क्या मेंशन करा है, तो इन्होंने जो है पाल को, इन्होंने जो है हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ लिखते रहेंगे, इन्होंने जो है पाल को रुहामा कहा है। पाल को क्या कहा इन्होंने, रुहामा कहा है। और पाल रूलर, यानी कि इन्हीं के समय में पाल शासक धर्मपाल ने, इन्हीं के समय पाल शासक धर्मपाल ने जो है सोमापुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना करी थी। सोमापुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद है इन्होंने जो है पाल को रुहामा कहा है, और प्रतिहार को इन्होंने जुर्ज कहा है। प्रतिहार को इन्होंने क्या कहा है, जुर्ज कहा है। और राष्ट्रकूट को इन्होंने जो है बलहारा कहा है। राष्ट्रकूट को इन्होंने क्या कहा है, बलहारा।
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है सिलसिला उत तारीख, जिसमें इन्होंने जो है पाल को रोहामा कहा है, प्रतिहार को जुर्ज कहा है और राष्ट्रकूटा को जो है बलहारा कहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि उन्होंने जो है इंडियन ओशियन को दरियाए अरगंद कहा है। क्या कहा है? भारतीय महासागर को, यानी कि उन्होंने जो है हिंद महासागर को दरियाए, यहाँ पे उन्होंने हिंद महासागर को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। उन्होंने जो हिंद महासागर को क्या कहा है? दरियाए हरगंद। उन्होंने हिंद महासागर को दरियाए हरगंद कहा है। उसके बाद हम अब आगे दूसरे स्कॉलर्स को देखते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अदर स्कॉलर्स के बारे में। पहले हमारे इब्न खुर्दादवी हैं। इब्न खुर्दाद भी, इन्होंने जो किताब लिखी है वो है आपकी किताबुल ममलिक, किताबुल ममलिक या मसलिक। इन्होंने जो है 7 कास्ट सिस्टम के बारे में अपनी किताब में बताया गया है, 7 जातियों का वर्णन किया है। और इन्होंने कनेक्ट टू रोड टू इंडिया, मतलब भारत को जोड़ने, भारत को जाने का रास्ता, उसमें उसके बारे में जो इन्होंने वर्णन किया है। तो अगले जो हमारे स्कॉलर हैं उनका नाम है अल बिलादुर। इन्होंने जो किताब लिखी है वो है फुतुहुल बुल्दान। अल बिलादुर ने जो किताब लिखी है फुतुहुल बुल्दान लिखी है उसके इन्होंने जो है इस किताब के अंदर जो है विक्ट्री ऑफ कासिम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बारे में इन्होंने भी बताया है। और उसके बाद हम बात करते हैं अल मसूदी, जो 4th नंबर पे हमारे स्कॉलर है वो है हमारे अल मसूदी ने जो किताब लिखी है वह मुर्जल ज़ाहब। इन्होंने जो है ये जो अल मसूदी थे वो 950 AD में जो है वो महिपाल फर्स्ट के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? महिपाल फर्स्ट के दरबार में आए थे। कौन आए थे? अल मसूदी आए थे। इन्होंने जो है मुर्जल ज़ाहब किताब लिखी है और इन्होंने जो है इस किताब में गुजर प्रतिहार को, इन्होंने उस किताब में गुजर प्रतिहार को अल गुजर या वरुबा कहा है। उन्होंने इस किताब में गुजर प्रतिहार को अल गुजर या वरुबा कहा है। तो हम यहाँ पे 5वें स्कॉलर की बात करते हैं, इब्न होकल ये बगदाद के रहने वाले थे। इन्होंने जो है सबसे पहले इन्होंने जो है सिंध का मैप बनाया था और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है अस्कल अल विलाद। इब्न होकल ने जो बुक लिखी है उसका नाम है अस्कल अल विलाद। और ये किसके दरबार में आए थे? ये जो आए थे वो आपका राष्ट्रकूट के दरबार में आए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।